हेलो गाइज। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आइए हम चलते हैं होमोजीनियस मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स में आ गया H2, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब s ऑर्बिटल तक का है। ठीक है, उसके बाद हमारा p ऑर्बिटल आता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियोन। ओके, तो आज हम समझते हैं हीलियम से बेरिलियम तक के बारे में, जो s ऑर्बिटल का डायग्राम होता है उसके बारे में। तो आइए हमारा s ऑर्बिटल का ये डायग्राम है। ओके, तो इस ऑर्बिटल में हमारा जो है ये एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल का हो गया। ये एटॉमिक ऑर्बिटल ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है? एडिशन ऑफ बॉन्डिंग होता है, यानी बॉन्ड एड होता है। जब बॉन्ड एड होगा यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जितना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमारा क्या होगा? स्टेबल मॉलिक्यूल्स होगा। और जब एंटी बॉन्डिंग में अधिक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हमारा बॉन्ड क्या होगा? वीक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का सब्सट्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ दिखलाया गया है। और इससे क्या पता चलता है? बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी बॉन्ड का ब्रेक हो जाना। ठीक, तो जैसे बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो स्टेबिलिटी हमारी घटने लगती है। जितना इलेक्ट्रॉन अधिक जाएगा उतना हमारी स्टेबिलिटी एलिमेंट्स की कम होने लगेगी। ठीक है, तो हम समझते हैं, जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s1। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का हमारा है, क्या है? 1s1। और इस साइड में भी हम होमोजीनियस मॉलिक्यूल पर हैं, डायटोमिक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 1s1। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। ठीक है, तो ये s ऑर्बिटल के लिए है। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, एक क्लॉकवाइज में और एक एंटी क्लॉकवाइज से। ठीक, तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया। अब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसे हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा स्टार से डिनोट करेंगे। अब जो ऑर्बिटल होगा वो हम यहाँ रखेंगे। किस में हमारा इलेक्ट्रॉन है? 1s में है, और इसमें इलेक्ट्रॉन किस में है? 1s में है। ओके, तो हमारा 2 ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक यहाँ और एक ये। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही फिल हो गया। ठीक, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होगा? BMO, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाई 2, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाई 2। तो हम हाइड्रोजन का कैसे निकाल लेंगे? 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है 2 ही इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में है क्या? 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाई 2। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2/2, यानी 1, एक ही आएगा। तो एक हमारा आ गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो बॉन्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। इसी तरह हम सब का निकालेंगे, हीलियम का, लिथियम का और बेरिलियम का। ओके, तो हम जब भी तुम एमो डायग्राम निकालते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का निकालते हैं। जैसे 1s तो ये आउटर का ही है, 1s2 ये भी आउटर है, इसमें भी नहीं पता चल रहा है। इसमें लिथियम में 1s2 2s1, यानी 2s1 का ही निकालेंगे। बेरिलियम में 2s2 का ही केवल निकालेंगे, ये ध्यान में रहे। ओके, तो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे बेरिलियम से। यहाँ p ऑर्बिटल आ जाता है। ओके,
थैंक यू गाइज।